योगी का एक सपना है कि जिले में जो है युवाओं का रोजगार बढ़े, जिसको लेकर सीधी जानकारी आज हम लेते हैं जिला उद्योग केंद्र गाजियाबाद के महाप्रबंधक श्रीनाथ पासवान जी से। तो सर, हमारा एक पहला सवाल ये रहेगा कि आम जनता की भाषा में जो बात समझ में आ जाए, उनको कैसे स्वरोजगार को अपने बढ़ाना है अगर, तो क्या कुछ बैंक से वो रियायतें होती हैं और क्या छूट मिलती है? आप इसके बारे में थोड़ा विशेष रोशनी। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसे संक्षेप में मुख्यमंत्री युवा के नाम से जानते हैं, प्रदेश सरकार की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए 5 लाख रुपए तक का 4 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। 10% इसमें सब्सिडी है, प्लस CGTMSE फीस जो है वो भी विभाग की तरफ से दी जाती है। तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि एक आवेदक को लगभग 3 तरह की रियायतें इस स्कीम में मिल रही हैं। इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों तरह के सेक्टर कवर करते हैं। प्रोजेक्ट कास्ट आपकी 10 लाख रुपए तक होनी चाहिए। इस योजना के जरिए पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार का ये सपना है कि हम 1 लाख उद्यम प्रत्येक साल स्थापित कर सकें और 10 वर्ष में 10 लाख नई MSME यूनिट स्थापित कर सकें। इसके लिए जनपद गाजियाबाद को 2000 का टारगेट दिया गया है, जिसके सापेक्ष लगभग 930 का आज तक हम लोगों ने लोन वितरण करा दिया है। शेष लोन वितरण कराने के लिए हम लोग कैंप आयोजित करके उनका ज्यादा से ज्यादा लोन वितरण कराना चाहते हैं। तो सर, देखा गया है कि मतलब जो विभाग के द्वारा जो हमको जानकारी मिली है, इसमें डिसबर्सल जो रेशो है या एप्लीकेशन जो आता है आपके पास, उसका कन्वर्सेशन थोड़ा सा गिर गया है। इसके लिए क्या उत्थान कर पाएंगे, क्या नॉलेज दे पाएंगे ऐसा जनता को सर? चूंकि योजना नई है, योजना के विषय में बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को हो जाती हैं। जनरली जो बेसिक इशूज आ रहे हैं वो कोटेशन को लेके और मार्जिन मनी को लेके आते हैं। इस स्कीम में चूंकि आपका शेयर भी लगाना होता है, 10% शेयर आपका लगता है। तो अगर आपको 50 लाख रुपए का लोन है तो आप ये मान लीजिए लगभग 50,000 रुपए आपके जमा होने हैं। तो बहुत सारे आवेदन पत्रों में ये होता है कि लाभार्थी के पास वो 50,000 रुपए नहीं है, जिसके कारण वो मार्जिन मनी नहीं जमा कर पा रहा है। दूसरा एक कारण होता है कोटेशन। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनमें से कुछ की अपेक्षा ये होती है कि उनको जो लोन स्वीकृत हुआ है वो पेमेंट उनको कर दिया जाए और बिजनेस वो अपने हिसाब से अपनी तरह से चलाएंगे, तो उसमें बैंक का इंटरफेरेंस न हो। आप जानते हैं लोन है, जो आपने परियोजना सबमिट की है और जो कोटेशन सबमिट किए हैं, बैंक के नियमों के अनुसार पेमेंट उन्हीं को जाता है और वो मशीनें आपको स्थापित करनी होती हैं। जब आप यूनिट स्थापित कर लेंगे तभी योजना का लाभ आपको मिलेगा, अदरवाइज आप जनरल लोन की तरह जो कार्रवाई होती है उसके भागीदार होंगे। तो ये मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि स्कीम को अच्छी तरह समझ लें, अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से समझ लें, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से स्कीम के फॉर्म भरें और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ पाएं। तो आप सुन रहे थे महाप्रबंधक श्रीनाथ पासवान जी को, जिनकी अपील है कि आप जो है वेबसाइट को पढ़कर आए, निर्देशों का पालन करें, जिस चीज के लिए लोन लिया जा रहा है उसी के लोन के लिए लेकर कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और अपने प्रदेश को भी विकसित करें। मैं इंद्रेश शर्मा, गाजियाबाद न्यूज गाजियाबाद से इंद्रेश शर्मा, इंडिया वॉइस।